ये प्रपोजल 6-7 साल पहले कुंवर चैंपियन ने दिया, जाके देख लो। मैं सिटकुल ले आया, सिटकुल ले आया, सिटकुल ले आया। अरे तू कैसे लाया? दुबई के जहाज़ से लाया या हेलीकॉप्टर जो उड़ाता है नकली उसमें से तू लाया सिटकुल? तू ट्रेन से लाया, वो जो बड़ी बड़ी कारें दिखाता है उसमें लेके आया? कैसे लाया सिटकुल ये तो बता दे। अगर कुंवर चैंपियन को बीजेपी ने टिकट दी वो जीत सकता है, नहीं तो निर्दलीय भी जीत जाएगा। ये कहते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड बनाया गया था जो ज़मीन गरीबों के लिए, यतीम खाने या गरीबों के काम आएंगी। तो बना तो है यतीम खाना। हमारे देश का सबसे बड़ा यतीम खाना रिलायंस का इंटीरिया, इससे बड़ा यतीम खाना नहीं हो सकता। अब देखिए, और आप तमाम एम्बेसियाँ सब यतीम खाने की तरह बनी हुई हैं। अगर कोई मुस्लिम समझदार पढ़ा लिखा हो तो वो चला जाए सुप्रीम कोर्ट, तो सारी खाली करा लेना, इंटीरिया से लेकर सारी एम्बेसियाँ क्लेम करे वो वक्फ बोर्ड में आती हैं, तो पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। और मैं लड़वाऊंगी इस बार, सरकार का तख्ता पलट करवाऊंगी, पूरे उत्तराखंड में घूमूंगी सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ूंगी मैं इस बार। बस साथियों, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। बात की जाए, हम मुझे मौजूद हैं रुड़की में। आज पहुंची हैं उत्तराखंड की बेटी राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे जी। लगातार रुड़की आती रहती हैं। आज इनसे बात करते हैं खास बातचीत में कि आखिर उत्तराखंड से दूरी लंबे समय से बनी है, किस कारणों से बनी हुई है और क्या आजकल के जो हालात चल रहे हैं उनको लेकर भावना पांडे जी का क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है भावना पांडे जी आपका हिंदुस्तान समाचार में। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड की राजनीति से आपने काफ़ी लंबे समय से दूरी बना रखी है, इसको लेकर लोगों का कहना है कि आजकल आप उत्तराखंड कम आ रही है, इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ना तो मैं सांसद हूँ ना मैं विधायक हूँ। जब सांसद विधायक क्षेत्र में नहीं रहते तो मैं क्या करूँगी? ना कोई चुनाव चल रहा है, ना कोई प्रचार चल रहा है, ना कोई इतने फंक्शन चल रहे हैं। तो चुनाव से 1 साल पहले जब पार्टियां 3 महीने पहले आती हैं तो मैं तो फिर भी 2 साल पहले आती हूँ। तो मुझे काम धंधा भी तो करना है, पैसे भी तो कमाने हैं भाई। अगर कार्य क्षेत्र यहाँ अगर काम नहीं होगा तो कहीं तो मुझे बाहर जाके काम करना पड़ेगा ना। तो अभी मैं ये मेरा घर है ईशान में, मेरा देहरादून में घर है, कहीं नहीं गई हूँ। हाँ, सोशल मीडिया में फेसबुक के पेड़ पे रो नहीं चढ़ी रहती मैं। और वैसे भी कौन सा ये बकवासबाजी के अलावा क्या कर रहे हैं ये लोग, जो लोकल यहाँ के लोग हैं? या तो रिबन काट देंगे, मतलब रोज़ बर्थडे कर लेंगे, फंक्शन कर लेंगे, उसके अलावा कौन सा तीर मार रहे बताओ? मैं तो फिर भी काम कर रही हूँ। मैं तो पुलिस थाना चौकी जो होता है, समस्या होती है, सब जन समस्याएँ आवाज़ तो मैं उठाती हूँ। और जहाँ तक दूरी की बात है, कोई दूरी नहीं बनाई है। यहाँ से मुझे 2 घंटे लगते हैं। मैंने इसलिए मेरठ हाईवे पे ही घर ले रखा है, और वहाँ से भी नज़दीक पड़ता है मुझे दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद काम करने में, और इधर भी 2 घंटे में आ जाती हूँ। तो कोई दूरी नहीं है। और जो लोग भ्रम फैला रहे हो, गलत फैला रहे हैं, अभी 26 के बाद परमानेंट आ जाऊँगी। सिडकुल को लेकर यदि बात की जाए, खानपुर में आप भी सक्रिय लगातार रही हैं। हालांकि अब सिडकुल को लेकर जैसे कि सरकार के द्वारा आदेश कर दिए गए हैं, एक तरफ पूर्व विधायक कुंवर सिंह चैंपियन दावा कर रहे हैं कि लंबे समय से उनके द्वारा सिडकुल की मांग की गई थी। वहीं सोशल मीडिया में बात करें तो खानपुर विधायक, मौजूदा विधायक उमेश कुमार इसमें अपना लाने का दावा कर रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, खानपुर विधायक तो टोटली बकवास करता है। अभी उसको 3 साल पूरे हुए हैं विधायक के। ये प्रपोजल 6-7 साल पहले कुंवर चैंपियन ने दिया, जाके देख लो। कुंवर चैंपियन ने कहा कि भाई जैसे भगवानपुर में सिटकुल लाया गया, देखो सिटकुल तो लाया एनडी तिवारी, उत्तराखंड में सिटकुल है तो सितारगंज में, उधम सिंह नगर में है, बाजपुर, आपका हरिद्वार, बीएचएल रानीपुर, तमाम सिटकुल है, तमाम इंडस्ट्री हैं। हाँ, ये है कि लक्सर खानपुर के अंदर कुंवर चैंपियन का पहला प्रपोजल है। ये कई सालों से बेचारा कोशिश कर रहा है, और वो तो थोड़ा सा, अगर कुंवर चैंपियन भुना नहीं पाता, वो अपने पुट्ठे ही दिखाते रहता है, बस वो उसी में मुँह ताव दे देगा और ये उसका यूज इस्तेमाल करता है। भाई त्रिवेंद्र सिंह जी की जब सरकार थी तब ये प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ। फिर उसके बाद प्रोसेस चला कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ज़मीन थी 80 एकड़, अब शायद 100 एकड़ होगी, 20 एकड़ और आगे है, उसको इन्होंने चकबंदी में रोक दी। चकबंदी में आगे पीछे 100 एकड़ होगी। तो वो सिटकुल का प्रपोजल टोटली न तो धामी की देन है न उमेश की देन है, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत और कुंवर चैंपियन की देन है। और आज जनता से कहना चाहती हूँ, ये जो बकवास कर रहा है, मैं सिटकुल रोज़ फोटो डाल देगा और अधिकारियों से आता है, ऐसे तो 20 बार में गई सिटकुल। मैं प्राइवेट सिटकुल लाने के चक्कर में थी। इन्होंने क्या करा, इनकी हर साल पॉलिसी बदलती है। पहले सिटकुल ही ज़मीन इंडस्ट्रिया दे रहा था, सारी फॉर्मेलिटियाँ सिटकुल डिपार्टमेंट में थी। अब इन्होंने क्या करा, पिछले साल से इंडस्ट्री को भी डाल दिया उसमें कि सारा काम इंडस्ट्री करेगी। तो इनके चैनलों के धक्के कौन खाएगा भाई? इन्वेस्टर तो मेरा गला पकड़ेगा ना
कि भाई कल को कोई इन्वेस्टर, यहाँ पर देखिए 70-80 लोगों ने अप्लाई करा है इंडस्ट्रियों ने। मैं आपको पूरा बताऊं, अकेले अमूल को 100 एकड़ चाहिए, और यहाँ लक्सर में अगर अमूल आ जाए उसको भी कम पड़ेगी ज़मीन एक इंडस्ट्री के लिए। मैं सिटकुल ले आया। अरे तू कैसे लाया? दुबई के जहाज़ से लाया, या हेलीकॉप्टर जो उड़ाता है नकली उसमें से तू लाया सिटकुल? तू ट्रेन से लाया, वो जो बड़ी बड़ी कारें दिखाता है उसमें लेके आया? कैसे लाया सिटकुल तो बता दे। ये प्रपोजल जनता को कहना चाहती हूँ, कुंवर चैंपियन का ही लाया हुआ प्रपोजल है, और आज ये भुना रहा है, और ये दूसरों की चीज़ों को तो भुनाता ही है, हर अच्छी चीज़ को भुनाता है। सरकार में ये है, अधिकारी लोग को पता होता है, सारे एजेंट बना बैठा रखे हैं, और कुछ होता है मैंने कर दिया, मैंने। भाई लोकल विधायक ने कभी चिट्ठी दे दी होगी भाई, जब इसको पता लगा कि भाई सिटकुल आने वाला है, इसने भी चिट्ठी डाल दी, उस चिट्ठी को फेसबुक में डालता है। अरे ऐसे छिछोरे काम करता है, छिछोरा कहीं का। कभी चश्मे की फ़ोटो, कभी गाड़ियों की फ़ोटो, कभी हेलीकॉप्टर की फ़ोटो, कभी जहाज़ दुबई में जा रहा है उसकी फ़ोटो। क्या है ये ऐसे विधायक होते ही है? दीदी मेरा बात की जाए, आपने भी निजी सिटकुल लाने के बहुत प्रयास किए, आपके इन्वेस्टर भी काफ़ी आए, तो जैसे कि बताया जा रहा है कि 80-100 एकड़ जितने में अपने ये सिटकुल आ रहा है, आपके द्वारा तो काफ़ी भूमि वहाँ पर एक्वायर करने की बात की गई थी, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? 400 एकड़ ज़मीन भूमि एक्वायर करने की बात चल रही थी, और ये पुल नहीं बना, वहाँ पानी आ जाता है लक्सर एरिया में। तो इन्वेस्टर हैदराबाद से आया था, भाग गया। मैंने एमडी से भी मुलाकात कराई थी। जब तक वो पुल नहीं बनेगा तो इंडस्ट्रियाँ डूब जाएंगी। वैसे भी रुड़की के अंदर सारी इंडस्ट्रियाँ डूब जाती हैं, कितना नुकसान होता है। रुड़की के लोग तो खुद भागना चाहते हैं यहाँ से कि कहीं ऐसी जगह मिले जहाँ पानी ना आए। करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाता है। पानी की समस्या यहाँ इतनी है कि जब बरसात ज़्यादा आएगी तो पानी भरेगा इंडस्ट्रियों में। तो यहाँ की इंडस्ट्रियाँ खुद बहुत परेशान है। तो 60-70 इंडस्ट्रियाँ हैं, इनके पास ज़मीन ही नहीं है। तो 100 एकड़ में कोई सिटकुल क्या है? इंडस्ट्री है भाई। सिटकुल एक डिपार्टमेंट है, सिटकुल एक डिपार्टमेंट है, और उसके अंडर में इंडस्ट्री एक डिपार्टमेंट है। इंडस्ट्रियाँ आती हैं। अब 80 एकड़ में अगर 20 एकड़ किसी एक इंडस्ट्री है तो 4 इंडस्ट्री लगेंगी। और अब वो मैनुअल में है या उस मशीनों द्वारा है इंडस्ट्री, कौन सी आएगी पता नहीं है। मैं ले आया सिटकुल, ऐसे गारे पता नहीं क्या जो कर दिया इन्होंने। कुछ नहीं, बकवास बंद करो। ये सिटकुल वाला अगर करना है, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, मेरा ये करोड़पति जानकार, वो करोड़पति, अरे ले आना 400-500 एकड़ ज़मीन खरीदवा दे और प्राइवेट सिटकुल बना दे, सारी सी इंडस्ट्रियाँ लग जाएंगी, सबको रोजगार में। ये नहीं करेगा, ये सिटकुल बिल्कुल नहीं लाया, जनता भ्रम में ना रहे। और अभी देखो, एक मदरसा खुलवाने की बात, वो इनलीगल के उसमें बंद हो गया। इसको मालूम चल गया कि वो मदरसा खुलने वाला है, तो ले जाके पूरा भुना दिया इसने। मतलब इस तरह का जनता समझती है। तो 10-15 हज़ार वोट से निश्चित हारेगा। अगर कुंवर चैंपियन को बीजेपी ने टिकट दी, वो जीत सकता है, नहीं तो निर्दलीय भी जीत जाएगा। जनता उसको पसंद करती है। वो कहती है कि भाई जनता के बीच में रहता है, सड़कें बनाता है, जो जैसी बनाई, बोर्ड लगाए, 4 बार का विधायक मामूली बात नहीं होती। थोड़ा अपनी आदत सुधार ले, वो जो बड़बोलापन करता है, जो एग्रेसिव हो जाता है, उम्र भी देख अपनी, लड़कपन के काम करता है, वो बंद कर और सोबर बन जा, और नेक्स्ट विधायक बन सकता है। एक सवाल और रहेगा मेरा, बात की जाए अवैध खनन को लेकर लगातार जैसे कि उत्तराखंड में पूरी तरह से रोक लगी हुई है। रुड़की क्षेत्र की बात करें, अभी हाल ही में एक खनन के डंपर से एक युवक की भी मौत हुई है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अवैध खनन का पार्लियामेंट में जब लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह जी ने आवाज़ उठाई तो सारी सरकार लग गई उसके पीछे, सारे अधिकारी लग गए। और उसके बाद जाके मीडिया में यही सेंट बर्नार्ड ने उनका प्रचार किया। फिर एसोसिएशन को खड़ा कर दिया, 2 एसोसिएशन वहाँ, एक 7-8 अधिकारियों की फर्ज बना रखी है इसने एसोसिएशन, और एक ऑलरेडी पहले से है। तो उनको उनके खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया। हालांकि माहौल कुछ नहीं बना, मगर अवैध खनन हो रहा है। आज अब पुलिस के डर के मारे डंपर भागते हैं तो उसी में एक्सीडेंट होते हैं। एक मनुवास में हुआ, बड़ा दुख है। मैं उस परिवार को सांत्वना देती हूँ, और उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए उस परिवार को। और साथ में अभी उधम सिंह नगर में भी 2 लड़के एक्सपायर, दो लोग एक्सपायर हुए। अभी मेरे को एक न्यूज़ मिली थी कि वहाँ भी अब क्या अवैध खनन तो होता ही है, ये रोक नहीं लग सकती। इसमें बहुत ही कड़ा कप्तान को और डीएफओ को और डीएम को, ये तीनों को मिलके बॉर्डर सील करने पड़ेंगे। और जो बाहर से गाड़ियाँ आके अवैध खनन ले जा रही हैं, यहाँ से गाड़ियाँ भर के, उसको रोक लगानी पड़ेगी। जो रात भर खुदाई हो रही है उसको रोक लगानी पड़ेगी। इसमें अब कप्तान का रोल है, अब इसमें डीएम का रोल है और डीएफओ का रोल है। इनको इस पर सख्ताई बरतनी होगी, नहीं तो आए दिन ऐसे लोग मारे जाएंगे।
वक्फ बोर्ड कानून की बात करें, उसको लेकर भी नाराज़गी लोगों में देखने को मिल रही है। इसको लेकर आज भी रुड़की में प्रदर्शन किया गया है, किसान यूनियन भी समर्थन में आई है, क्या कहेंगे इसलिए? देखो, वक्फ बोर्ड तो जो मुस्लिम भाई वो कर रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में उनकी दुकानें बनी हैं, तमाम पीरान कलीलों में काफ़ी बनी है। मगर ये कहते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड बनाया गया था जो ज़मीन गरीबों के लिए, यतीम खाने या गरीबों के काम आएंगी। तो बना तो है यतीम खाना, हमारे देश का सबसे बड़ा यतीम खाना रिलायंस का इंटीरिया, इससे बड़ा यतीम खाना नहीं हो सकता। आप देखिए, और आप तमाम एम्बेसियाँ सब यतीम खाने की तरह बनी हुई हैं। आप देखो, विश्व की जितनी एम्बेसियाँ सब वक्फ बोर्ड में है। तो ये वक्फ बोर्ड का बिल, आज हिंदू खुश है, इनके बीजेपी वालों के हिंदू कि वक्फ बोर्ड बिल आ गया, वक्फ बोर्ड बिल आ गया। अरे कुछ नहीं है वक्फ बोर्ड बिल। वक्फ बोर्ड बिल में सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्टों को फ़ायदा होगा, बड़े बड़े लोग, गरीब लोगों का तब भी ये लोग नैरेटिव फैला रहे हैं कि मुस्लिमों का फ़ायदा होगा। बेसिकली वक्फ बोर्ड कोई मुस्लिम हिंदू का नहीं है। वो वक्फ बोर्ड में जब ये वक्फ बोर्ड किसी ज़माने में मुग़ल के काल में बना था, उसमें था कि जो भी गरीब जनता होगी, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, जो भी गरीब लोग होंगे उनके यतीम खाने बनेंगे, उनके लिए शिक्षा की वो बनेगी। तो आज वो सारी ज़मीनें कब्जा हो गई हैं। ओवैसी ने 30% ज़मीन कब्जा करके, इसलिए उसको टेंशन है। अब जब से इनको ये लग रहा है कि बीजेपी वक्फ बोर्ड बिल लाई, तो बीजेपी शयानी तो है ही। बीजेपी के तो 2-3 इंडस्ट्रीज बड़े बड़े हैं, उनको वक्फ बोर्ड की ज़मीनें दे रखी है, उनके लिए लाई है, उन्हीं को फ़ायदा होगा। किसी न गरीब मुस्लिम को फ़ायदा होने वाला, न किसी गरीब हिंदू को फ़ायदा होने वाला वक्फ बोर्ड से। मैं इसके बारे में यही कहना चाहती हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में आया, और ज़्यादा मैंने पढ़ाई वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं। बात यही है, अगर कोई मुस्लिम समझदार पढ़ा लिखा हो तो वो चला जाए सुप्रीम कोर्ट, तो सारी खाली करा लेना, इंटीरिया से लेकर सारी एम्बेसियाँ क्लेम करें वो वक्फ बोर्ड में आती हैं, तो पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ वक्फ बोर्ड में बनी है। तो ये सब आखिरी सवाल रहेगा, 2027 भी अब नज़दीक है, तो क्या उत्तराखंड में कहीं से चुनाव लड़ने की आपकी भी तैयारी है, जहाँ से जनता के बीच में आप अभी तो 25 ही है, 27 2 साल, अभी तो 200 इंटरव्यू दूंगी आपको मैं। बाकी है कि उस समय तक तैयारी करूँगी। मैं नहीं लड़ूंगी, मैं तो खैर जब भी लड़ूंगी लोकसभा, नहीं तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं लड़वाऊँगी। इस बार सरकार का तख्ता पलट करवाऊँगी, पूरे उत्तराखंड में घूमूंगी सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ूंगी मैं इस बार, बस। यह मौजूद थी हमारे साथ भावना पांडे जी। साफ तौर पर कई मुद्दे पर इनसे बात हुई है, और 2027 को लेकर भी इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उत्तराखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं भावना पांडे की भूमिका है, जो बहुत अहम रहने वाली है। तो देखने वाली बात यह रहेगी आने वाले समय में किस तरह का रुख देखने को मिलता है। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की।